तो स्टार्ट करा जाए, ठीक है स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी बातों को समझते हैं, है ना। और लेट हुआ उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, हमने आपको चैप्टर नंबर 5, है ना, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ये सारी की सारी बातें मैं बता चुका था, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास कितनी एक्सरसाइजेज हैं? 5.1, 5.2 और 5.3, है ना। 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनको हमें पढ़ना है ना। तो सिंपली इसको जानते हैं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसके पहले जो जितने भी एग्जांपल्स हैं, है ना, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप मेरे पढ़ाने का तरीका समझो, है ना। किसी भी प्रश्नावली से पहले जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने उदाहरण हैं, उसको सॉल्व करेंगे। फिर प्रश्नावली की हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। जो सवाल बहुत ज़्यादा आसान होगा वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। और आप उसको करेंगे, अगर वो भी नहीं आएगा तो फिर हम दोनों मिलके करेंगे, है ना। और थोड़ी सी हमें पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, है ना, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, किसी भी एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको समझेंगे। तो अगर आपने एग्जाम्पल्स को समझा तो एग्जाम्पल की तरह अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो उसको आप खुद से ट्राई करेंगे, लगाएंगे, है ना। नहीं तो नहीं आएगा तो फिर हम दोनों मिलके करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है ना, ऑल क्वेश्चन, उनको हम सॉल्व करेंगे और ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ना, है तो बहुत आसान लेकिन फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर पहला, ठीक है। इसमें हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, एपी, है ना। बातों को ध्यान से समझिए। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास एक एपी दिया गया है ना। ये है 3/2 है और 1/2 है, माइनस का 1/2 है और यहाँ पे है माइनस का 3/2 और डॉट 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 डॉट, है ना। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है और इसमें कहा गया है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर डी लिखिए, है ना। तो इसके हमें ऐसे क्वेश्चन ना 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसका कह रहा है कि प्रथम पद निकालिए। क्या निकालिए? प्रथम पद। तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। तो सब लोग बताओ क्या होगा? ये है प्रथम पद, है ना। तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। फिर कह रहा है कि सार्वंतर डी निकालिए ना, सार्वंतर डी। तो कैसे निकालते हैं? आपको पता है, किन्हीं भी 2 पदों को ले लो और अगले में से पिछले को घटा दो। जैसे अगर आप इन दोनों को लोगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, इसको लोगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, सबका सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे इसको, है ना, ये है a1 a2, तो इसको क्या लेंगे a2 माइनस का a1। a2 का मान है 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 3/2। आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये जो है ना हर है वो समान है, 2 लिख लेंगे 1 माइनस 3। तो अब बताओ कितना आएगा? हाँ, -2/2। अगर इसको काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक छोटा सा सवाल था, ठीक है। ये सवाल आसान है ना, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सब लोगों ने करी होगी, हाँ ना बोलो। चलिए, अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, है ना, यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक चैप्टर नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा तो 5 भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बीत गया उसको छोड़ते हैं। अभी जो चल रहा है पूरा ध्यान वहां पे लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि बीते हुए कल में ज्यादा जीते हैं, है ना, कि कल ये हो गया तो वो हो गया था, है ना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी की बातें करते हैं। एग्जाम्पल 2 में मैं 1 2 3 बातें बताऊंगा, उसके बाद तो आप इसको कर ही लेंगे। देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में टोटल 4 पार्ट हैं, 1
2 और 3 और 4। कहा गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। ठीक है, यदि इनसे कोई एपी है, इसमें लिखना चाहिए कि यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। पहला, ये शायद मैंने बताया भी था, है ना, आसान है, पहला आप कर लेंगे। चलिए मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ, है ना। दूसरा, हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन कौन से, यानी श्रेणियां दी गई हैं, इनमें से कौन एपी है, अगर एपी है तो इसके अगले दो पद लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, 1 माइनस का 1 है, फिर कितना है, माइनस का 3 है और माइनस का 5, डॉट डॉट डॉट, है ना। रमजान खड़े हो जाइए। अगर आपको एपी है या नहीं ये बात बतानी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अमन, अगर हमें बताना है कि यह एपी है या नहीं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो यह पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसको कहते क्या है, उसको सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैठ जाइए। अगर आपको पता करना है कि एपी है कि नहीं है, हमें सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, डी, है ना। तो पहले इन सब के नाम लिख दो, ये क्या है, A1 A2 A3 और A4। बड़ी सिंपल सी बात है, कर दिया जी, कर दिया। अब यहाँ पे आप लिखना है एक प्यारी सी हेडिंग, सार्व अंतर। ये हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे, D1 का मतलब है A2 माइनस A1, A2 माइनस का A1, है ना, सिंपल सी बात है। चलिए, तो A2 कितना है, माइनस का 1, माइनस करेंगे फिर कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये बात क्लियर है। चलिए फिर क्या निकालेंगे, D2, फिर A3 माइनस का A2, A3 कितना है, माइनस का 3, और फिर बहुत ध्यान से देखना, हम कर रहे हैं मतलब कि A3 माइनस A2, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाया, और A2 का मान कितना है, माइनस का 1। ये बात हमें कोष्टक में लिखनी पड़ेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं जी। तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये -3 है, और ये कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा बताओ, -3 में से 1 तो माइनस का 2 आएगा। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, D3, है ना, ये हो जाएगा A4 माइनस का A3। A4 कितना है, -5, माइनस लगा दिया। A3 कितना है, इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना। ये चीजें मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ, -5 ये +3 हो जाएगा, और साफ साफ दिख रहा है कि -2 आ रहा है, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो D1 D2 D3 है वो क्या है, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इनमें से अगर कौनों एक के बराबर नहीं होता तो ये समांतर श्रेणी नहीं होता, है ना। और इन सबका मान कितना आ रहा है, -2, इसलिए या अतः यह एक क्या है, एपी है ना। अतः यह एक, या इसलिए यह एक एपी है। कह रहे कि इसके अगले दो पद लिखिए, क्या लिखिए, तो लिखेंगे अगले दो पद। अच्छा ये बताओ, है ना, अगर हमें अगले दो पद लिखने हैं, बड़ा सिंपल सी बात, बहुत ध्यान से समझना, अगले दो पद लिखने हैं, -5 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, अंतर कितने का है ना, 2 का, है ना। तो अगले दो पद अगर हम -5 में -2 जोड़ दे तो -7, और फिर कितना हो जाएगा, -9। इसको मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ, ये कितना है, A4, अगला दो पद का मतलब क्या है, A5 और A6, है ना। और मैंने एक दिन आपको बताया था कि A5 = A + 4D, हाँ या ना बोलो। अगर मैं पूछूं A का मान कितना है, मतलब प्रथम पद A +4, मैं पूछूं D का मान कितना है, -2, 1 + 4 दूनी, ये -8 हो जाएगा। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना आ गया 7। ऐसे भी आप सोच सकते हैं ना, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 4D होगा, यहाँ पे 6 होगा तो 5D होगा, ऐसे करके। तो अगले दो पद ऐसे हो जाएंगे, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। चलिए, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को कोई दिक्कत है ना। तो सुन लो, पहला जो है वो एपी है, दूसरा भी एपी है, तीसरा चेक करना पड़ेगा, और चौथा आई थिंक नहीं होगा,
कर लेंगे ना ऐसे घटा घटा के, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नावली के सवालों पे।